नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ में। आज की कहानी में क्या होता है कि एक माता पिता होते हैं, बेटा बहू होते हैं और पोता होता है। तो एक दिन क्या होता है कि भाई दादी की मतलब वो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनमें से दादी एक्सपायर हो जाती है। अब दादी एक्सपायर हो जाती है तो घर में बहू बसती है लेडीज़ के नाम पर। तो क्या होता है कि बेटा अपने पिताजी से ये कहता है कि पिताजी आप बाहर ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो जाइए, हमें अपने बच्चे के लिए अलग कमरा चाहिए और अब मम्मी भी नहीं रही हैं। तो वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं ड्राइंग रूम में। अब वो ड्राइंग रूम में रहते हैं तो बहू को पर्दा वर्दा करना पड़ता है, थोड़ा सा रखना पड़ता है और काम में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। और वो ड्राइंग रूम में रहते हैं तो हर टाइम अच्छा सा नहीं लगता है, कोई आता है जाता है। तो वो कहता है कि पिताजी आपकी बहू को काम करने में भी दिक्कत होती है और कोई आता जाता है तो अच्छा सा नहीं लगता है, तो आप गैराज में शिफ्ट हो जाइए। वो चुपचाप से गैराज में भी शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि वो गैराज में शिफ्ट हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा और मुझे अपने बेटे को सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वैसे वो बहुत अमीर घर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो 15 दिन का एक ट्रिप अपने पोते के लिए और अपने बेटे बहू के लिए एक ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं और जा कर के अपने बेटे को देते हैं, लो बेटा मैंने तुम्हारे 15 दिन का घूमने फिरने खाने पीने सबका इंतज़ाम कर दिया है, तुम घूम के आओ और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, काफ़ी दिन हो गए हैं तुम लोग कहीं नहीं गए हो। तो बेटा बड़ा खुश होता है और घूमने के लिए तैयारी करता है और चला जाता है। फिर वो 15 दिन बाद लौट करके आता है तो वो जैसे ही घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है तो वो कहते हैं कि जी कहाँ जा रहे हो, कि ये घर मेरा है। कि जी नहीं, ये घर आपका नहीं है, ये किसी और सेठ का है। आपका घर तो बाबूजी बेच कर चले गए। तो वो कहता है कि क्यों, पिताजी नहीं है यहाँ? कि पिताजी कौन से पिताजी? तो वो कहता है कि पिताजी कहाँ चले गए। वो फ़ोन लगाता है तो फ़ोन भी नहीं मिलता है। तो कहता है मैं अभी आपके पिताजी से आपकी बात कराता हूँ। तो वो उन्हें फ़ोन करता है तो देखते हैं, वो कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ। तो एक लंबी सी गाड़ी में वो आते हैं। बेटा देख करके बड़ा हैरान सा होता है कि बड़ी सी लंबी सी गाड़ी में आ रहे हैं पिताजी, क्या बात है। तो जब वो आते हैं तो वो कहता है कि पिताजी आपने ये घर क्या बेच दिया, ये क्या हुआ? वो कहते हैं कि बेटा, उसके हाथ को पकड़ते हैं, उसके हाथ में एक चाबी रखते हैं, कहते हैं कि बेटा ये तेरे नए फ्लैट की चाबी है जो मैंने तेरे लिए किराए पे ले लिया है। उसमें मैंने 6 महीने का किराया भर दिया है और 6 महीने का राशन भी डलवा दिया है, तेरी ज़रूरत की चीज़ें डलवा दी हैं, सारा काम कर दिया है। अब तू, तेरी बीवी चाहे कैसे रहे, तेरा बच्चा चाहे कैसे रहे, तुम्हें कैसे अपनी लाइफ चलानी है वो तुम्हारी मर्जी है। कहता पिताजी इसका क्या मतलब है? कि बेटा तेरी माँ क्या गई, तूने तो मुझे ऐसे समझ लिया आज यहाँ शिफ्ट हो जाओ आज वहाँ शिफ्ट हो जाओ, तो तुझे जब अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है तो ये घर वर के ये तो मैं सब बेच चुका हूँ और अपनी लाइफ के लिए सेटलमेंट कर चुका हूँ। बेटे को बड़ा धक्का लगता है और वो देखता रह जाता है और पिताजी चले जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ में रहते हैं और किसी को कुछ हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके घर में नहीं रह सकते, और घर तो आपका नहीं है, उन्हीं का ही है जब तक वो हैं। ऐसा ना कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके माता पिता को आपको सबक सिखाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।